15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं पंकज दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में सारे जहां से अच्छा। आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत खास है क्योंकि बीटीवी न्यूज ने आपके लिए एक पेशकश की है और उस पेशकश में हमारे साथ में मौजूद हैं कवि भी और शायर भी। जी हाँ, 15 अगस्त को बयां करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए एक विशेष अभिव्यक्ति होती है और वो होती है कविता, शायरी। हम सब देशभक्त हैं और कई बार व्यक्त भी करते हैं, लेकिन जब कविता व्यक्त होती है, जब शायरी व्यक्त होती है तो सही रूप में देशभक्ति अभिव्यक्त होती है, व्यक्त होती है। मैं इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की शुरुआत करूं उसके पहले आपको चाहूंगा कि जो हमारे साथ शायर हैं, जो हमारे कवि हैं, वो आपसे रूबरू हो जाएं, वो आपसे परिचित हो जाएं। हमारे साथ में आज मौजूद हैं गुरुजी। आप सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। ये खुशनसीबी है हमारी कि हमारे साथ मौजूद हैं सत्यनारायण सत्तन जी। पास में ही हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ मंसूरी जी, जो अपनी शायरी से आपको गुदगुदाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर पलोड़ साहब, जो रचनाएं लिखते हैं देशभक्ति पर भी और ऐसी रचनाएं भी जो कहीं व्यंग करती हैं समाज पर और पीड़ित व्यक्ति की आवाज को ऊपर लेकर आती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रसेन विराट, एक जाना पहचाना शहर का नाम। हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह भदौरिया, मौजूद हैं एमएल विश्वकर्मा साहब, तखल्लुक तलाश आपका उपनाम है। आप एसआई हैं, पुलिस में रहते हुए भी आप कविता कर रहे हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं कैलाश जैन साहब। शायरों की अगर मैं बात करूं, हमारे साथ में मेरे पास में ही मौजूद हैं खलील आतिश, नूह आलम साहब मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इशाक असर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं सतलज राहत और हमारे साथ में मौजूद हैं शाकिर रजा इंदौरी। तो शायरी और कविता की ये महफिल बीटीवी न्यूज ने आपके लिए सजाई है, इसकी हम शुरुआत करें। वह तड़प उठा बांधो न मुझे हत्यारों, तुम 15 क्या 1500 कोड़े मारो। मैं जहां खड़ा हूं तिल भर नहीं हिलूंगा, मैं हर कोड़े पर हंसता हुआ मिलूंगा। ये कहकर खड़ा हो गया बालक तनकर, जल्लाद झपट बैठा सक्रोध उफनकर। पूरी ताकत से उसने एक हाथ दे मारा, बालक बोला गांधी जी की जय का नारा। फिर और जोर से उसने हाथ जमाया, भारत माता की जय का नारा आया। दुर्दांत दैत्य ने हाथ तीसरा छोड़ा, कुछ खाल कुछ खून खींच ले आया वह कोड़ा। चौथा कोड़ा हो गया खून से तर था, किंतु विचलित किंचित भी नहीं चंद्रशेखर था। जन भावों पर छा गया चंद्रशेखर था, कायरता को खा गया चंद्रशेखर था। वह स्वर में विप्लव के राग लिए फिरता था, वह उर में जलती आग लिए फिरता था। कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। बीटीवी ने सारे जहां से अच्छा ये मुशायरा और कवि सम्मेलन मुनक्किद किया। बधाई। आज मैं देशवासियों को और बीटीवी सुनने वाले तमाम सामाईन को, नाजरीन को मुबारकबाद देता हूं 15 अगस्त की। यही मिट्टी तो माथे से लगी है, यही मिट्टी तो माथे से लगी है। मैं अपनी देशभक्ति क्या बताऊं, यही मिट्टी तो माथे से लगी है। मैं अपनी देशभक्ति क्या बताऊं। परीक्षा 100 दफा ली है समय ने, कलेजा चीर कर कब तक दिखाऊं। कलेजा चीर कर कब तक दिखाऊं। 2-3 शेर और हाजिर करता हूं इसी जमन में। समाअत फरमाइए। ये मुल्क जितना सरहदों पर खतरों से घिरा हुआ है, मुल्क के अंदर भी अगर मुल्क के रहने वाले आपस में अगर मेलजोल के साथ नहीं रहे तो बड़ा खतरा ये बनता है। इसी के लिए मैं 2-3 शेर पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि मुस्लिम न हिंदू
और न दायरो हरम तुम्हें, मुस्लिम न हिंदू और न दायरो हरम तुम्हें, शैतान लड़ा रहा है तुम्हारी कसम तुम्हें, क्या बात, शैतान लड़ा रहा है तुम्हारी कसम तुम्हें। और आदम को तुमने शेखो बिरहमन बना दिया, आदम को तुमने शेखो बिरहमन बना दिया। मैं आदमी बना दूं चलो मोहतरम तुम्हें, वाह वाह, मैं आदमी बहुत खूब, बहुत खूब। आदम को तुमने शेखो बिरहमन बना दिया, मैं आदमी बना दूं चलो मोहतरम तुम्हें। और पाने का हो इरादा तो आओ मेरे करीब, पाने का हो इरादा तो आओ मेरे करीब, मिल जाएंगे हयात के नक्शे कदम तुम्हें, क्या बात, मिल जाएंगे हयात के नक्शे कदम तुम्हें, मिल जाएंगे हयात के नक्शे कदम तुम्हें। दो तीन शेर और हाजिर करता हूं, समाप्त कीजिए। अर्ज करता हूं कि मोह सारे भंग होना चाहिए, मोह सारे भंग होना चाहिए, मोह सारे भंग होना चाहिए, वास्तविक हुड़दंग होना चाहिए, वाह, वास्तविक हुड़दंग होना चाहिए। वो बोथरापन क्यों अभिव्यक्ति में हो, बोथरापन क्यों अभिव्यक्ति में हो, रक्त क्या बेरंग होना चाहिए, क्या बात, क्या बात, रक्त बहुत- क्या बेरंग होना चाहिए, बहुत खूबसूरत। बोथरापन क्यों अभिव्यक्ति में हो, रक्त क्या बेरंग होना चाहिए। हार कर भी जीत सकते हैं मगर, हार कर भी जीत सकते हैं मगर जीतने का ढंग होना चाहिए, जीतने का ढंग होना चाहिए। हार कर भी जीत सकते हैं मगर जीतने का ढंग होना चाहिए। और सत्तन साहब से माफी के साथ ये एक शेर पेश करता हूं कि राजनीति की तराजू में असर, राजनीति की तराजू में असर सत्य का पासंग होना चाहिए, सत्य का पासंग होना चाहिए, सत्य का पासंग होना चाहिए, वास्तविक हुड़दंग होना चाहिए, मोह सारे भंग होना चाहिए। बहुत खूब। दो चार शेर और हाजिर करता हूं अगर आप इजाजत दें तो। अर्ज करता हूं कि किमाड़ों तक अजियत का धुआं आने नहीं देता, किमाड़ों तक अजियत का धुआं आने नहीं देता, मैं घर की बात दीवारों से टकराने नहीं देता, क्या बात, मैं घर की बात दीवारों से टकराने नहीं देता, मैं घर की बात दीवारों से टकराने नहीं देता। और मैं अपने ही गिरेबा के बटन खुद खोल देता हूं, मैं अपने ही गिरेबा के बटन खुद खोल देता हूं, गिरेबा तक किसी के हाथ को आने नहीं देता, गिरेबा तक किसी के हाथ को आने नहीं देता। और मुल्क में आजकल अखबारों की जीनत बना हुआ है एक विषय, मैं उसकी तरफ इशारा करता हूं, समाप्त फरमाइए। गिरेबा तक किसी के हाथ को आने नहीं देता, मुझे मालूम है अंजाम तितली के पकड़ने का, मुझे मालूम है अंजाम तितली के पकड़ने का, मैं बच्चों को भी ऐसे शौक फरमाने नहीं देता, क्या बात, मैं बच्चों को भी ऐसे शौक फरमाने नहीं देता। और बुजुर्गों की निशानी में फकत एक चारपाई है, बुजुर्गों की निशानी में फकत एक चारपाई है, कोई जज्बा उसे कमरे से हटवाने नहीं देता, क्या बात, जज्बा उसे बहुत- कमरे से हटवाने नहीं देता। बुजुर्गों की निशानी में फकत एक चारपाई है, बहुत खूब। कोई जज्बा उसे कमरे से हटवाने नहीं देता। और चमन है भाईचारा, ये आखिरी शेर पेश करता हूं, चमन है भाईचारा। विराट साहब बतौर खास आपकी नजर करता हूं इसे, क्या बात, कि चमन है भाईचारा और मोहब्बत इसकी खुशबू है, चमन है भाईचारा और मोहब्बत इसकी खुशबू है, सियासत करने वाला इसको फैलाने नहीं देता, क्या बात, क्या सियासत बात, करने क्या बात, वाला इसको फैलाने बहुत खूब। नहीं देता। चमन है भाईचारा बहुत खूब। और मोहब्बत इसकी खुशबू है, सियासत करने वाला इसको फैलाने नहीं देता। वो बुजुर्गों की निशानी में फकत एक चारपाई है, कोई जज्बा उसे कमरे से हटाने नहीं देता। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसाक साहब ने एक नया असर पैदा किया, अपनी शायरी, अपनी जवान शायरी जिसमें खुशबू आती है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि मोह सभी का भंग होना चाहिए और सत्य का पासंग होना चाहिए। मुझे लगता है गुरुजी मेरे पास में बैठे हुए हैं, हम उन्हें बाद में बुलाएंगे, लेकिन कहीं जब उन्होंने इसाक साहब ने ये बात कही तो कहीं न कहीं गुरुजी के मन में एक प्रतिक्रिया जरूर उभरी होगी। वो कोई प्रतिक्रिया देना चाहें कि मोह सभी भंग होना चाहिए, और खासतौर पर राजनीति के लिए उन्होंने ये बात कही थी कि मोह सभी भंग होना चाहिए, सत्य का पासंग होना चाहिए। सत्य का पासंग होना चाहिए।
असर साहब की ये असरकारी बात इस बात की घोषणा करती है, ये इस बात की घोषणा करती है, हमें समझाती है कि राजघाट में शरशैया पर भीष्म पितामह पड़े अकेले। स्वतंत्रता के दीप की लो कांपती प्रहार से, स्वतंत्रता के दीप की लो कांपती प्रहार से, बिका ईमान कोड़ियों में स्वार्थ के बाजार से, गुजर रहा कुकृत्य आज साधना के द्वार से, और निकल रही है आह राजघाट की मजार से, निकल रही है आह राजघाट की मजार से, जिनका वक्ष चीर गोलियां स्वयं लजा गईं, स्वतंत्रता के ऊंघते स्वरों को नींद आ गई, स्वतंत्रता के ऊंघते स्वरों को नींद। दिया जिन्होंने रक्त वो भटक रहे हैं दर बदर, दिया जिन्होंने रक्त वो भटक रहे हैं दर बदर, चला रहे हैं स्वार्थी दुकान उनके नाम पर, त्याग रुग्ण हो गया लगी जो पाप की नजर। ए देशवासियों जरा लखो तो आंख खोलकर, स्वतंत्रता के कृत्य से स्वतंत्रता लजा गई, स्वतंत्रता के कृत्य से स्वतंत्रता लजा गई, स्वतंत्रता के डूबते स्वरों को ली। बहुत खूबसूरत बात। हमारे साथ हमारे शहर के बहुत नामी गिरामी, बहुत अपने शायर भी मौजूद हैं, कवि भी मौजूद हैं, और आप सबको एक साथ सुन रहे हैं। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। अब मैं आवाज दे रहा हूं एक युवा शायर सतलज राहत को, इन पंक्तियों के साथ में कि नहीं है जरूरत भारत माता को, नहीं है जरूरत भारत माता को तीर तोप तलवारों की, जरूरत है तो बस मानवता से भरे हुए मानव बेशुमारों की। सतलज राहत। सबसे पहले तो मैं बीटीवी के माध्यम से पूरे शहर वासियों को 15 अगस्त की मुबारकबाद दूंगा। गुरुजी मौजूद हैं, हमारे इसाक असर साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में एक मतलब और एक शेर सबसे पहले शुरू करता हूं कि 200 साल से थमे हुए थे आंसू बोल पड़े। 200 साल से थमे हुए थे आंसू बोल पड़े, जुल्म बड़ा जब अंग्रेजों का बापू बोल पड़े। 200 साल से थमे हुए थे, 200 साल से थमे हुए थे आंसू बोल पड़े, जुल्म बड़ा जब अंग्रेजों का बापू बोल पड़े। काफी की दाद लूंगा आप लोगों से, कुछ बात कहने की कोशिश की है, जो सोचा है, जो महसूस किया है, उसको शब्दों में डालने की कोशिश की है। जुल्म बड़ा जब अंग्रेजों का बापू बोल पड़े, ना तो तुझसे पूछा किसी ने ना हमसे पूछा, ना तो तुझसे पूछा किसी ने ना हमसे पूछा, जिन्ना कुछ कुछ बोले और फिर नेहरू बोल पड़े। ना तो तुझसे पूछा किसी ने, ना तो तुझसे पूछा किसी ने ना हमसे पूछा, जिन्ना कुछ कुछ बोले और फिर नेहरू बोल पड़े। और हिम्मत कभी जुटा ना पाए मुंह पे कहने की, हिम्मत कभी जुटा ना पाए मुंह पे कहने की, सूरज के जाते ही कितने जुगनू बोल पड़े। हिम्मत कभी जुटा ना पाए मुंह पे कहने की, सूरज के जाते ही कितने जुगनू बोल पड़े। हमारे शहर के शायर इसाक असर साहब ने भी जो शेर सुनाया तो हिंदी का प्रयोग किया। मैं भी एक उर्दू का तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं हिंदी के एक मतलब एक शेर यहाँ पे सुनाने में अपने आप को खुशनसीब महसूस करूंगा। देखिएगा कि अति कुंठित हूं मैं, अति कुंठित हूं मैं, नहीं दर्द निवारण कोई। अति कुंठित हूं मैं, नहीं दर्द निवारण कोई, जीवित रहने का कहां शेष है कारण कोई। अति कुंठित हूं मैं, नहीं दर्द निवारण कोई, जीवित रहने का कहां शेष है कारण कोई। और इस दशा में भी जो करता हो हंसने का प्रयास, तुम ही बताओ मुझे मुझसा उदाहरण कोई। इस दशा में भी जो करता हो हंसने का प्रयास, तुम ही बताओ मुझे मुझसा उदाहरण कोई। एक मतलब और एक शेर और एक गजल सुना के इजाजत लूंगा। पंकज दीक्षित साहब ने जब संचालन के दौरान एक बात कही थी, उसी बात से मुझे वो शेर याद आया मेरे, कि जो उसने किया वो मेरा ईमान नहीं था। गुरुजी देखिएगा शेर, जो उसने किया वो मेरा ईमान नहीं था,
अजमल कसाब कोई मुसलमान नहीं क्या था, बात, बहुत जो खूबसूरत। उसने किया वो मेरा ईमान नहीं था। अजमल कसाब कोई मुसलमान नहीं था और अच्छा सूली पे टांगना भी उसे कम है दोस्तों, सूली पे टांगना भी उसे कम है दोस्तों। कम है दोस्तों, जो मुल्क ने सहा है वो आसान नहीं था। बहुत खूब, बहुत खूब। सूली पे टांगना भी उसे कम है दोस्तों, जो मुल्क ने सहा है वो आसान नहीं था। 15 अगस्त का ये जलसा है, ये मौसम है। एक गजल मैं खास तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। गजल का मोहब्बत की गजल है और आज के दौर की गजल है, 2013 की गजल है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी कि कब कहां किसी के वो, शाकिर भाई सुनिएगा, कब कहां किसी के वो मशवरे से मिलती है, कब कहां किसी के वो मशवरे से मिलती है, बावरी है वो लड़की बावरे से मिलती है। कब कहां किसी के वो मशवरे से मिलती है, बावरी है वो लड़की बावरे से मिलती है। उसको जानता हूं मैं, दोस्ती है पहले से, उसको जानता हूं मैं, दोस्ती है पहले से, दूसरे को चाहती है तीसरे से मिलती है। उसको जानता हूं मैं, दोस्ती है पहले से, दूसरे को चाहती है तीसरे से मिलती है। मुल्क की सियासत से इश्क को कहां मतलब, मुल्क की सियासत से इश्क को कहां मतलब, वो बिहारी है लेकिन ठाकरे से मिलती है। इश्क को कहां मतलब, वो बिहारी है लेकिन ठाकरे से मिलती है। शेर देखिएगा, वो बिहारी है लेकिन ठाकरे से मिलती है। मैंने धूप भी तेरी रहमतों से पाई है, मैंने धूप भी तेरी रहमतों से पाई है, मुझको छांव भी तेरे आसरे से मिलती है। मैंने धूप भी तेरी रहमतों से पाई है, मुझको छांव भी तेरे आसरे से मिलती है। एहतराम करती है मेरे इस पसीने का, फिर देखिएगा, एहतराम करती है मेरे इस पसीने का, जिसके जिस्म की खुशबू मोगरे से मिलती है। एहतराम करती है मेरे इस पसीने का, जिसके जिस्म की खुशबू मोगरे से मिलती है। प्यार की निशानी भी याद की अंगूठी भी, प्यार की निशानी भी याद की अंगूठी भी, जब कभी भी खोती है आगरे से मिलती है। प्यार की निशानी भी याद की अंगूठी भी, प्यार की निशानी भी याद की अंगूठी भी, जब कभी भी खोती है आगरे से मिलती है। ये जन्म का बंधन है कैसे तोड़ेगी गंगा, ये जन्म का बंधन है कैसे तोड़ेगी गंगा, आज भी पहाड़ों पर शिवहरे से मिलती है। ये जन्म का बंधन है कैसे तोड़ेगी गंगा, आज भी पहाड़ों पर शिवहरे से मिलती है। मक्का देखिएगा कि सर फिरा है वो लड़का, सर फिरा है वो सतलज, सर फिरा है वो लड़का, सर फिरा है वो सतलज, सर फिरे को चाहती है सर फिरे से मिलती है। सतलज की मोहब्बत, उसकी पीड़ा, उसकी पीर उसके शब्दों में दिख रही है। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा उन्हें सुनते हुए। और इस अवसर पर मुझे धूप और छांव की बात कही सतलज ने, मुझे गुलजार के शब्द याद आ गए, गुलजार की पंक्तियां याद आ गई कि मैं छांव छांव चला था अपना बदन बचाकर, मैं छांव छांव चला था अपना बदन बचाकर, कि अपनी रूह को प्यारा सा जिस्म दे दूं। मैं छांव छांव चला था अपना बदन बचाकर, कि अपनी रूह को प्यारा सा जिस्म दे दूं, मगर पकी जब दोपहर दर्दों की, दर्द की राहों से जो गुजरा तो सुकून मिल गया है। अजीब है दर्द और तस्की, तस्की दुख, अजीब है दर्द और तस्की का साझा रिश्ता, कि छांव जब भी मिली धूप में ही मिली। बीटीवी के माध्यम से देशवासियों को स्वतंत्रता पर्व की बधाइयां देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रश्न जलता मिलता है कवि की विकल निगाहों को, आखिर कब आदेश मिलेगा सीमा पर सेनाओं को। एक प्रश्न जलता मिलता है कवि की विकल निगाहों को, आखिर कब आदेश मिलेगा सीमा पर सेनाओं को। सांसें गर्म न कर पाएंगी बर्फीली बाधाओं को, असमंजस में खड़े हुए क्यों क्या लाचारी उत्तर दो। देश तुम्हारा पूछ रहा है सत्ताधारी उत्तर दो। देश तुम्हारा पूछ रहा है सत्ताधारी उत्तर दो। जब से राजमुकुट पाया
जब से राज मुकुट पाया फूलों को नस्तर चुभे हुए, बारूदों के ढेरों पर हम सबके बिस्तर बिछे हुए। बम विस्फोट तबाही गोली से जन जन आतंकित है, सीमाएं तो दूर सुरक्षा दिल्ली तक की शंकित है। घूमे खुले आम अपराधी कि घूमे खुले आम अपराधी, राम राज का रंग नहीं, सिर्फ सबूत इकट्ठे करते रहना, होती जंग नहीं। आर पार की जंग छिड़ेगी, ये सभी सत्ताधारियों ने कहा कि आर पार की जंग छिड़ेगी, यह वक्तव्य तुम्हारा है। कथनी को करनी न कर सके, क्या कर्तव्य तुम्हारा है। चाबी भरे खिलौने जितनी ही हलचल कर पाते हो, स्वार्थ सिद्ध कर रहे गिद्ध तुम कर तलमल रह जाते हो, तुम कर तलमल रह जाते हो। खतरे में कर दिया राष्ट्र बड़ बोले पहरेदार कहाँ, राष्ट्रवाद का दावा करने वाले ठेकेदार कहाँ। रोज रोज की किच किच में कैसे सांसें ले पाते हो, इतने पर भी शांति शांति हाँ शांति शांति चिल्लाते हो। शांति राग को छोड़ देश ने, कि शांति राग को छोड़ देश ने छलिया निबल किया होता, पाकिस्तान न छल कर पाता, हुलिया बदल दिया होता। हार चढ़े फोटू में लटके, कि हार चढ़े फोटू में लटके, मियां मुशर्रफ क्या करते, या खां के संग बैठ कर दोज़ख में हुक्का भरते। छल से भरी क्रियाएं जिनकी मीत नहीं हो पाएंगे, भावहीन कुछ भी गाने पर गीत नहीं कहलाएंगे। भावहीन कुछ भी होने पर गीत नहीं कहलाएंगे। पालों पर चौपालों पर चौराहों पर, तीरों और कछारों पर भी, अधरों पर आधारों पर, एक प्रश्न जलता मिलता है कवि की विकल निगाहों को, आखिर कब आदेश मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का आक्रोश कवि का सामने निकल कर आया, जब हमारा दुश्मन देश के सैनिक हमारी सीमाओं में आते हैं, हमारे सैनिकों को मार देते हैं और राजनीतिज्ञों का बयान आता है, कुछ दिनों के बाद में वो बयान बदला जाता है। जिस तरह की फितरत, जिस तरह की राजनीति, जिस तरह का वाकयुद्ध हमारी विपक्षी पार्टियों में राजनीति में होता है, आम जनता उसे देखकर आहत होती है, उससे पीड़ा होती है। और तब कहीं इस तरह से गिरिराज सिंह की आवाज निकलती है और लोगों तक पहुंचती है। इस वक्त मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं कि पीड़ा, जब आम आदमी सब कुछ देखता है लेकिन एक पीड़ा, एक पीर उसके अंदर है, वो व्यक्त होती है। और इस तरह से कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही हो। आज बीटीवी के माध्यम से 15 अगस्त के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूं। मेरी खुशनसीबी है कि गुरुजी यहां मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति में पढ़ रहा हूं। उनसे और सभी बड़ों से इजाजत लेकर 4 मिसरे में। उधर सीमाएं बढ़ती जा रही हैं, इधर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उधर साजिश के गुलदस्ते सजे हैं, उधर साजिश के गुलदस्ते सजे हैं, इधर बेवाएं बढ़ती जा रही हैं। एक गजल का मतला 2 शेर और हाजिर कर रहा हूं। देखिए, हमारे सैनिक सरहद पे शहीद होते हैं और फिर नए तैयार हो जाते हैं भारत माँ पे के लिए शहीद होने के लिए। वहीं से मैंने कहने की कोशिश की है। मतलब कहा कि ये उसके जख्म के बिखरे निशान हैं शायद, ये उसके जख्म के बिखरे निशान हैं शायद, कदम कदम पे नए इम्तिहान हैं शायद, कदम कदम पे नए इम्तिहान हैं शायद। ये उसका खेल के आंधी भी वो चलाता है, ये उसका खेल के आंधी भी वो चलाता है, उसी का शुक्र है हम भी चट्टान हैं शायद। ये उसका खेल के आंधी भी वो चलाता है, उसी का शुक्र है हम भी चट्टान हैं शायद। मैं आसमां पे पहुंचकर गुमान करता हूं, मैं
आसमां पे पहुंचकर गुमान करता हूं, अभी तो और बहुत आसमान है शायद, अभी तो और बहुत आसमान है शायद। मैं आसमां पे पहुंचकर गुमान करता हूं, अभी तो और बहुत आसमान है शायद। खैर मकदम के लिए शब ने बिछा दी पलकें, एक जुगनू जो उजालों से निकल कर आया। खैर मकदम के लिए शब ने बिछा दी पलकें, एक जुगनू जो उजालों से निकल कर आया। बापू मीलों चले डांडी यात्रा की, शेर कहने की कोशिश की है, समाज फरमाइएगा। एक जुगनू जो उजालों से निकल कर आया, रास्ते मील के पत्थर से लिपट कर रोए, रास्ते मील के पत्थर से लिपट कर रोए, दर्द जब पैर के छालों से निकल कर आया। बहुत 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 खूबसूरत। श्री सत्यनारायण सत्तन गुरुजी को मैं इन शब्दों के साथ चाहता हूं कि हमसे रूबरू हों कि किसी को न पता चला उनके कद का अंदाजा, किसी को न पता चला उनके कद का अंदाजा, वो आसमान है मगर सर झुका के चलते हैं। सत्यनारायण सत्तन गुरुजी। सिल नहीं सकता जर्जरित कपड़ा, सिल नहीं सकता जर्जरित कपड़ा, तो जख्म किस तरह सिलाएंगे हम। सिल नहीं सकता जर्जरित कपड़ा, तो जख्म किस तरह सिलाएंगे हम। तुम तो आदी हो लहू पीने के, मगर अब कब तलक पिलाएंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं इंदौर नगर के साथ साथ संपूर्ण देशवासियों को BTV को माध्यम बनाकर कि ये देश खुशहाल रहे और इस बात को दोहराता रहे कि उन शहीदों का अमर त्योहार है 15 अगस्त। उन शहीदों का अमर त्योहार है 15 अगस्त, इसलिए बस हमको तुझसे प्यार है 15 अगस्त, इसलिए बस हमको तुझसे प्यार है 15 अगस्त। अरे जहां तिरंगा लहराने पर गोली का उपहार मिले, जहां तिरंगा लहराने पर गोली का उपहार मिले, चोरों के संग साझेदारी करता पहरेदार मिले, प्रजातंत्र के उजियारे को घटा टोप अंधियार मिले, और कटे हुए नारी अंगों को तंदूरी अंगार मिले, अपने ही घर में बिन छत के खड़ा राम बेचारा है। सचमुच सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सचमुच सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। माँ के लिए बहुत सारी बात हुई। माँ है और उसकी जो स्थिति है वो क्या है। आ गया है वक्त जागते रहो न सोइए, शस्त्र से आतंकियों के अपने शस्त्र धोइए, दे सुगंध विश्व को वो कीर्ति बीज बोइए, प्राप्त कर लिया जिसे उसे न पुनः खोइए। जागते रहो जवान अपनी राइफल को तान, राष्ट्र ध्वज भुजाओं में संभालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो। दोस्त अपने हिमालय के मान का सवाल है, दोस्त अपने हिमालय के मान का सवाल है, ये कश्मीर की महान शान का सवाल है, ये नन्हे मुन्ने बच्चों की मुस्कान का सवाल है, ये खेत का सवाल है, खलिहान का सवाल है। तुम वतन के वीर हो, तुम कलम के वीर हो, इस देश की तकदीर हो, तुम वतन के वीर हो, इस देश की तकदीर हो, तो भारतीय के भाग्य को उजालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो। 15 अगस्त मुकम्मल हो गया, 65 साल की 66 साल की आजादी हो गई। पिछले वर्ष एक घटना घटी, मेरी भेंट हो गई 15 अगस्त से। मुझे मिल गया एक दिन 15 अगस्त, हाँ, और मैंने उससे कहा कि नमस्कार। अरे बोले आओ। बातचीत शुरू हो गई। 14 अगस्त की रात, 14 अगस्त की रात अचानक ही हो गई उससे मुलाकात। एक शानदार होटल में 15 अगस्त पी रहा था शराब।
एक शानदार होटल में 15 अगस्त पी रहा था शराब। मैंने उसे देखा और कहा कि आदाब वर्जे जनाब। मैंने उसे देखा और कहा कि आदाब वर्जे जनाब। वो बोला अरे आओ कभी आओ। वो बोला अरे आओ कभी आओ, मेरे साथ बैठ के 2 पेग लगाओ। ये भाषण की विस्की, उद्घाटन की रम, आश्वासन शैंपेन पियो, मीठे गम, योजना विकास का कॉकटेल पियो। 14 अगस्त की रात अचानक ही हो गई उससे मुलाकात। एक शानदार होटल में 15 अगस्त पी रहा था शराब। मैंने उसे देखा, पहचाना और कहा कि आदाब वर्जी जनाब। वो बोला अरे आओ कभी आओ, 1-2 पेग मेरे साथ में लगाओ। ये भाषण की विस्की, उद्घाटन की रम, आश्वासन शैंपेन पियो, मीठे गम, योजना विकास का कॉकटेल पियो, चिंता को गोली मारो, शान से जियो। चिंता को गोली मारो, शान से जियो। कल मेरा जन्म दिवस है कविराज, इसलिए मुस्कुराहटें खरीद रहा हूं आज। कल मेरा जन्म दिवस है कविराज, इसलिए मुस्कुराहटें खरीद रहा हूं आज, ताकि मैं लोगों को दिख सकूं जवान, मुझ पर अवलंबित बुढ़ा हिंदुस्तान। ताकि मैं लोगों को दिख सकूं जवान, मुझ पर अवलंबित बुढ़ा हिंदुस्तान। इससे ज्यादा वो कुछ बोल नहीं पाया, अपने मन की पीड़ा खोल नहीं पाया कि लड़खड़ाते कदमों से एक युवक आया। शरीर पर पहने हुए था बेल बॉटम, लंबी कलम थी जैसे अखबार का कालम। उसके साथ में थी एक आधुनिका बाई, उसके साथ में थी एक आधुनिका नारी, पारदर्शी वस्त्रों से ढकी थी सुकुमारी। आते ही कुर्सी पर हो गया निढाल, साथ की नारी ने झट लिया संभाल। मेरी प्रश्नवाचक दृष्टि देख मुस्कुराया। 15 अगस्त ने तो मुझको बताया कि अरे गुरु तुम इन दोनों को जान नहीं पाए। मेरी प्रश्नवाचक दृष्टि देख मुस्कुराया। 15 अगस्त ने तो मुझको बताया कि अरे गुरु तुम इन दोनों को जान नहीं पाए। देखा तो है पर पहचान नहीं पाए। ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है, जैसे जख्म का मवाद, नाम सुना होगा ये है समाजवाद। अरे बोले गुरु तुम इन दोनों को जान नहीं पाए, देखा तो है पर पहचान नहीं पाए। ये मेरा मित्र है, जैसे जख्म का मवाद, नाम सुना होगा ये समाजवाद। इसके साथ है ये जो आधुनिका बाई, इसके साथ है ये जो आधुनिका बाई, इसकी प्रेमिका है, नाम है मिस महंगाई। इसके साथ है जो आधुनिका बाई, इसकी प्रेमिका है, नाम है मिस महंगाई। इसका बाप भ्रष्टाचार बड़ा महान है, इसका बाप भ्रष्टाचार बड़ा महान है। हमारे इसका बाप भ्रष्टाचार बड़ा महान है। मेरा सेवक है, मेरा ही सेवक है। इसका बाप भ्रष्टाचार बहुत ही महान है, सूरे जमाने में उसकी शान है। इतना कि वो हर साल वो मेरा जन्मदिन मनाता है, हर साल वो मेरा जन्मदिन मनाता है। जन्मदिन पर एक कवि सम्मेलन कराता है। मेरी सिफारिश पे तुमको भी बुलाएगा, पूरा रुपया देगा, खर्चा उठाएगा, पूरा रुपया देगा, खर्चा उठाएगा। मेरी सिफारिश पे तुमने भी आना, मेरी शान में 10-5 कविता सुनाना। अच्छा चलूं, रिश्वत अली से भी मिलना। अच्छा चलूं, रिश्वत अली से भी मिलना है, परमिट प्रसाद का प्रसाद ग्रहण करना है। इतना के उसने आवाज दी वेटर, इतना के उसने आवाज दी वेटर। वेटर ने आ किया सलाम, कहा यस सर। 15 अगस्त बोला जाओ जरा बिल तो ले आओ। 15 अगस्त बोला जाओ जरा बिल तो आओ। भले आदमी हो अपना नाम तो बताओ, भले आदमी हो। 15 अगस्त बोला जाओ जरा बिल तो ले आओ। भले आदमी हो अपना नाम तो बताओ, भले आदमी हो अपना नाम तो बताओ। वेटर ने कहा सर मेरा भारत है नाम। वेटर बोला सर मेरा भारत है नाम, आप ही का सेवक हूं, आपका गुलाम। पूरी उम्र बीत गई चाकरी बजाते, शेष भी कट जाएगी रोते और गाते। वेटर बोला सर मेरा भारत है नाम, आप ही का सेवक हूं, आपका गुलाम। पूरी उम्र बीत गई चाकरी बजाते, शेष भी कट जाएगी रोते और गाते। 15 अगस्त बोला बोर मत करो,
15 अगस्त बोला बोर मत करो, ये बिल का रुपया ले जाओ और भरो, ये बिल का रुपया ले जाओ और भरो, बात मेरी मानो, बात मेरी मानो और छोड़ो ये तरीका, मैं अपने साथ तुम्हें ले चलूंगा अमेरिका। तुम भी समझाओ कवि, तुम भी समझाओ कवि, इसको तो राय जल्दी है, चलता हूं, अच्छा बाय बाय, अच्छा बाय बाय, अच्छा। ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की फांसी है। फांसी की आखिरी रात तीनों जेल के शिक्षों में बंद हैं, और उन जेल के शिक्षों में बंद रात को 2 बजे का वक्त, पहरेदार का आना, जंजीरों का खनखनाना, भारत माता की जय के नारे का गूंजना, उन सैनिकों से, उन शहीदों से उनकी अंतिम इच्छाओं का पूछना, और अंतिम इच्छाओं के माध्यम से देश के नौजवानों के नाम एक संदेश प्रसारित करते हुए फांसी के फंदे पर लटक जाना, ये इस कविता की विषय वस्तु है। कविता प्रारंभ होती कि अरे अरे यह कैसा भीषण सन्नाटा है, अरे अरे यह कैसा भीषण सन्नाटा है, जनरल ने दम तोड़ दिया और रजनी काली, चांद चाहता अब न कभी बदली से निकलूं, अंधकार में नर्तन कर हंस उठी कपाली, तो गंगा यमुना का प्रवाह भी रुद्ध हो गया, अडिग हिमालय ने अपने आंसू छलकाए, सन्नाटे में मुक्तहाउस कर गूंजा घंटा, टनन टनन कर प्रहरी ने 2 गजर बजाए, तो चौंक उठा सन्नाटा, चौंक उठा सन्नाटा, भीषण डंके सुनकर पवन जम गया, मुझसे अब न बहा जाता है, लगा ठहाका भीषण और दुर्भाग्य हंस पड़ा, कलम गिर गई, आगे कुछ न कहा जाता है, कलम गिर गई, आगे कुछ न कहा जाता है, आजादी रो पड़ी, आजादी रो पड़ी, तभी हंस उठी गुलामी, उल्का पात हुआ अंबर में आंसू ढाले, खट खट करता फौजी जूतों को खटकाता, प्रहरी ने आकर देखे कारा के ताले, तो खनन खनन जंजीरें खनक उठी कारा में, खनन खनन जंजीरें खनक उठी कारा में, जय वाणी गूंजी, जय हो भारत माता की, अब न गुलामी रह पाएगी मेरे देश में, अर्थी निकलेगी परदेसी दुग्धाता की, अर्थी निकलेगी परदेसी दुग्धाता की। तो यह वीर प्रसवनी भूमि यही इसका गौरव, यह वीर प्रसवनी भूमि यही इसका गौरव, हरदम अधर्म इसके आंगन में हारा है, लंका और कुरुक्षेत्र साक्षी है इसके, हल्दी घाटी का हर कलकन हुंकारा है, तो डोलेंगी पुनः तरा इनकी हर चट्टाने, भारत का बच्चा बच्चा पृथ्वीराज होगा, हिमगिर से लेकर सागर की गहराई तक आजाद हिंद होगा, सच्चा स्वराज होगा, सच्चा स्वराज होगा। कश्मीरी केशर नव संदेश सुनाती है, कश्मीरी केशर नव संदेश सुनाती है, गंगा की लहरें नसरत को झकझोर रही, श्रीनगर पंजाब उछाले मार रहा, रजपूताने की चट्टाने कर शोर रही, तो दिल्ली ग्वालियर बिहार और बंगाल जगह सबका सब अवध गीत रण के उच्चार रहा, झांसी पटना मालवा थवी से यार खड़े, बम्बई यान मद्रास खड़ा ललकार रहा, तो लखनऊ कानपुर वाराणसी गया सांची अजमेर उदयपुर जयपुर बीकानेर निडर, कलकत्ता पंडुचेरी और बजगापट्टनम केरल कोचीन दमन गोवा एकदम तत्पर, तो मथुरा वृंदावन नंदगांव बरसाने में कान्हा ने मुरली त्याग बजा दी रणभेरी। मथुरा वृंदावन नंदगांव बरसाने में कान्हा ने मुरली त्याग बजा दी रणभेरी, तब इंदौर और उज्जैन जबलपुर बोल उठे कि कुछ समय और धीरज धर ले माता मेरी, तब तेरी जुल्फों में हम चांद सजाएंगे, तब तेरी जुल्फों में हम चांद सजाएंगे, अरे मुंड काट रक्त से कर करके तर्पण, चामुंडा माँ को पहना मुंडों की माला, माँ तुम्हें पिन्हा देंगे हम आजादी कंगन, खन खनन खनन जंजीरें फिर हुंकार उठी, तीनों वीरों के मुख रक्ता भाचाई, चल दिया फिरंगी प्रहरी क्रोधित होकर के, फिर सन्नाटे ने अपनी बाहें फैलाई, फिर सन्नाटे ने अपनी बाहें फैलाई। इस पंक्ति पर संपूर्ण महफिल का ध्यान चाहता हूँ। फिर सन्नाटे ने अपनी बाहें फैलाई तो सूली हंस उठी, सूली हंस उठी, सुहागन मैं हो जाऊंगी। सूली
सूली हंस उठी सुहागन में हो जाऊंगी, मेरे माथे पर अब सिंदूर सुहाएगा। मैं सदा सुहागन हुई धन्य इनको पाकर, अब माथे का सिंदूर न मिटने पाएगा, माथे का सिंदूर न मिटने पाएगा। पर गतिहीन पवन बोला, मेरा दम घुटता रे, अब बहुत जल्दी प्राण निकलने वाले हैं। भारत का कण कण बोला, त्राहिमाम माता, फांसी पर तेरे लाल मचलने वाले हैं। था सनन सनन सन्नाटा, काली काल रात, जग सोती थी जगता, जग सोता था जगती थी सांसों की धड़कन। पर भारत माता की आंखों में नींद कहाँ, टप टप गिरते थे आंखों से आंसू के कण। घन घनन घनन घंटे की फिर आवाज हुई, खट खट करते प्रहरी ने आकर ललकारा कि बस एक प्रहर है शेष, शहर के होने में अंतिम इच्छा बतला दो तो खोलूं द्वारा। हो गया वक्त, अब फांसी पर चढ़ना होगा। पंक्ति दे रहा हूं, हो गया वक्त, अब फांसी पर चढ़ना होगा। यह पुरस्कार है तुमको मुल्क परस्ती का, कैदियों झुका लो शीश, त्याग दो हट अपनी, क्यों मन भाया है तुम्हें मिटाना हस्ती का। या अपनी अपनी अंतिम इच्छा बतलाओ, दूसरी तरह छुटकारा ना मिल पाएगा। या तो हट त्यागो, सेवा करो कंपनी की, वरना ये जीवन सूर्य अभी ढल जाएगा, वरना ये जीवन सूर्य भी ढल जाएगा। यह सुन तीनों के नैन हो गए अंगारे, नयनों में मचल उठी भीषण दाहक ज्वाला। वृक्तियां तनी, जंजीरें खन खन बोल उठी, और क्रोधित स्वर में फूटी वाणी अति विकराला कि अंतिम इच्छा है जुल्म सल्तनत ढल जाए। अंतिम इच्छा है जुल्म सल्तनत ढल जाए। कह उठे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसे कि इन खूंखार भेड़िए अंग्रेजों की लाशों पर मेरे भारत की स्वतंत्रता का नगर बसे, मेरे भारत की स्वतंत्रता का नगर बसे। मेरी माता पहने आजादी का कंगन, फिर दूध और दही बहे यहाँ सरिताओं में। फिर से सीता सावित्री अनुसुईया उपजे पद्मिनी और दुर्गावती हो बालाओं में। हो मेरे वतन का हर एक बालक अभिमन्यु, जो इस अंग्रेजी चक्रव्यूह का नाश करे। अन्याय मरे मिट जाए, ग्रहण गुलामी का हर बच्चा लव कुश बन करके संताप भरे। तो अंतिम इच्छा है दफन गुलामी हो जाए। वंदे मातरम निनाद दिशाओं में गूंजे, सूखी बगिया में फिर बाहर अंगड़ाई ले। हर भारतवासी मां स्वतंत्रता को पूजे। भारत के चप्पे चप्पे में मचले सावन, बहिना राखी का थाल सजाकर मुस्काए। होली का रंग धो डाले दिल का मेल सभी, दिवाली ईद का गौरव मन को हर्षाए। तो अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा है हमें चढ़ा दो फांसी पर, या टुकड़े टुकड़े कर डालो तलवारों से। पर वंदे मातरम निनाद करेगा हर टुकड़ा, कांपेगी दशों दिशाएं जय जयकारों से। कोल्हू में पिलवाओ, कोल्हू में पिलवाओ, फेंको अंगारों पर मरते वक्त न आंखों पर पर्दा डालो। अरे कोल्हू में पिलवाओ, फेंको अंगारों पर मरते वक्त न आंखों पर पर्दा डालो। अरे मरते मरते माता के दर्शन करने दो, आंखों के आगे से ये पर्दा हटवा लो, आंखों के आगे से ये पर्दा हटवा लो। हिमगिरी किरीटनी मेरी भारत माता है, सागर चरणों को सहला कहता इनकलाब। चाहे हम सबकी खाल खींच दो कोड़ों से, पर हम गाएंगे भारत माता जिंदाबाद, हम गाएंगे भारत माता जिंदाबाद, हम गाएंगे भारत माता जिंदाबाद। टन टन करके उसी क्षण घंटा गूंज उठा। सुन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मुस्काए, कैदियों हो गया वक्त चलो चेहरे बोला। चल पड़े शहीदे आजम मन में हर्षाए। तब कह उठे भगत सिंह माता दे आशीष हमें, तब कह उठे भगत सिंह माता दे आशीष हमें। हम मौत दुल्हन से ब्याह रचाने जाते हैं। तब राजगुरु सुखदेव हो गए नतमस्तक, बोले जननी हम तुझको सिर झुकाते हैं। बोले माता
हम तो उसको शीश झुकाते हैं। अंतिम घंटा बज गया कि मानो काल हंसा, सूरज पश्चिम में लटक गया रास्ता भूला, सूरज प्राची में थम गया रास्ता भूला। ओ भारत माता की जय का नारा गूंज उठा, तीनों शहीद फांसी पर झूल गए झूला, वो तीनों वीर फांसी पर झूल गए झूला। तो सूरज की प्रथम किरण दूल्हों से टकराई, ठंडी होकर जम गई बिन कफन वीरों पर वारी बदनसीब हाथ भागी माता, कोई भी ना रो सका तेरे रणवीरों पर गंगा यमुना की रावी कल कल हुआ मंद, हिमगिरी ने रोकर अपने आंसू छलकाए। सो गया पवन पेड़ों पत्तों और शाखों पर, जग पड़े मुल्क के सोने वाले अलसाए, जग पड़े मुल्क के सोने वाले अलसाए, जग पड़े मुल्क के सोने वाले अलसाए। तो माँ, आखिरी पंक्तियां, माँ किस दिन ये सोने वाले जग जाएंगे, माँ किस दिन ये सोने वाले जग जाएंगे। कब छाएगी माँ तेरे मुख पर अरुणाई, कब श्रावित होंगी दूध दही की नदियां माँ, कब जागेगी करवट लेकर मेरे देश की तरुणाई। तो तू धन्य धन्य माँ, तेरे शहीदों को प्रणाम, है अमर कहानी, है अमर कहानी तेरी गौरव गाथा की। माँ मैं कवि सुमन समर्पित करता छंदों के, मैं कवि सुमन समर्पित करता छंदों के। जय बोलती कलम कहती जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय भारत।